वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादी के तस्वीर है आसमानों में। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज हम जिस नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि जमहूरियत को इलेक्शन में बहुत बुलंद मकाम हासिल है, और नहीं ये बताने की जरूरत है कि इलेक्शन करीब तर होता जा रहा है। मुल्क की सियासी पार्टियां हस्बे मामूल अक़लियतों के मसाइल में दिलचस्पी ले रही है। हर फरीक मुसलमानों की हमनवाई पर आमादा है। ऐसे हालात में हमें और आपको सोचना है कि हमारे कीमती वोटों का हकदार कौन है, और ये जायजा लेना है कि कौन कितने पानी में है, और आइंदा फिरका परस्ती के हालात क्या हैं, ताकि हम अपने कीमती वोटों को काम में ला सकें। बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, आप लोगों के दरमियान नेताजी कोई नए आदमी नहीं है। बरसा बरस से आप ही लोगों की खिदमत में लगे हुए हैं। आपको मालूम है कि नेताजी जब से इस इलाके के चेयरमैन रहे हैं, रातों दिन कभी उनका दरवाजा बंद नहीं रहा है। रातों दिन के जिस हिस्से में उन्हें आवाज दी गई, वो आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए। जब सड़कों और नालियों की खराबी की शिकायत मिली, उसकी दुरुस्तगी के लिए नेताजी ने यही चोटी का जोर लगा दिया। एक बार फिर नेताजी आप लोगों की खिदमत में हाजिर होना चाहते हैं, ये बताने के लिए कि आने वाली बलदियाती चुनाव में नेताजी ने अपनी नेक सीरत बीवी नजीबा सुल्ताना को चेयरमैनी के लिए खड़ा किया है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि नेताजी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से कामयाबी दे। दोस्तों, एक मिनट नेताजी का बोल रहा है। जी जल्दी करें। दोस्तों, यहाँ पे बैठिए, नेताजी आ रहे हैं, आप लोगों को सुनाने वाले हैं। नजीबा सुल्ताना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नजीबा सुल्ताना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किधर से आ रहा है? किधर से आ रहा है? आने वाले इलेक्शन में अपने इलाके की कामयाबी और तरक्की के लिए हमें और आपको खूब सोचना होगा कि आपके वोटों का ज्यादा हकदार कौन है। आपके वोटों की हकदार और कोई नहीं बल्कि नजीबा सुल्ताना है। सबके लबों पर बस एक ही नाम, नजीबा सुल्ताना, नजीबा सुल्ताना। दोस्तों, नजीबा सुल्ताना की कामयाबी आपकी अपनी कामयाबी होगी। अगर आप नजीबा सुल्ताना को इलेक्शन में जिताते हैं तो हम इस हॉस्टल में हर एक कमरे में वाईफाई लगाएंगे, ताकि आप लोग आराम से उसमें मोबाइल चला सके। और यही नहीं, आप लोगों के पढ़ने के लिए एक लैपटॉप देंगे, ताकि आप लोग उसमें आने वाले सालाना इम्तिहान में अच्छे नंबरात से पास हो सके। और यही नहीं मेरे भाइयों, इस हॉस्टल में एक बड़े पर्दे का इंतजाम किया जाएगा, ताकि आप लोग उसमें क्रिकेट मैच देख सके। दोस्तों, क्रिकेट के ऊपर इस हॉस्टल में आए दिन बात चलती रहती है कि क्रिकेट खेलना बंद कर दिया जाए। आए दिन असातिज़ाए किराम क्रिकेट को बंद करने की बात कहते हैं। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि इस हॉस्टल के बगल में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा, ताकि आप लोग उसमें आराम से क्रिकेट खेल सके। और यही नहीं दोस्तों, अभी जो हालात चल रही है वो महंगाई का जमाना है। इस दौर में पैसे की बहुत अहमियत और बहुत किल्लत है। इसीलिए मैंने सोचा है कि आप लोगों के अकाउंट में हर महीने 15-15 हज़ार रुपए भेजे जाएंगे।
मैंने कुछ असातिज़ाए किराम के लिए भी सोचा है कि हर असातिज़ाए किराम को 2 साल का तनख्वाह एडवांस में दिया जाएगा। दोस्तों, एक बार फिर खिदमत का मौका दें। दोस्तों, हमारी मजबूरी है कि यहाँ की सीट औरतों के लिए रिजर्व होने की वजह से हमें अपनी बीवी को खड़ा करना पड़ा। मेरे भाइयों, आप जानते हैं कि मेरी बीवी अहकाम शरई की पाबंद है, वो तहज्जुद गुजार है, वो 5 वक्त नमाजी है, वो पूरे शरिया में रहकर आपकी कौम की खिदमत करेगी। इसीलिए मेरे भाइयों, हमारे चुनाव निशान तालिया साहब को ना भूलना। चमन के सल्ले सल्ले को पिलाया है लहू हमने, चमन के सल्ले सल्ले को पिलाया है लहू हमने, गुलों की क्या बात आरों को भी प्यासा नहीं छोड़ा। जब तक सूरज चांद रहेगा, नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, का नाम रहेगा। पल का फूल नहीं आने पे, मोहर लगेगी ताले पे, पल का फूल नहीं आने पे, मोहर लगेगी ताले पे, पल का फूल नहीं आने पे, मोहर लगेगी ताले पे, रंगीन ताले पे, मोहर लगेगी ताले पे, रंगीन ताले पे, मोहर लगेगी ताले पे, रंगीन ताले पे, मोहर लगेगी ताले पे। आप कैसे हम लोगों के मदद में आ गए? जिसने आप पर जाकर से अरे मुझे तो आपकी बात पर वहां जहां है वहीं पर कैसे हो गए? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये शरीफ की बंदिश है और वहां इस्लाम की बंदिश है, हमारे इस्लाम की बंदिश है, ये कोई वास्तव में नहीं है। जबान से मार कर निकालिए, मैं जबान खींच जाऊंगा, बताते हो मैं कौन हूं। अरे भाई, आप इतने गर्मी क्यों दिखाए हैं? थोड़ा शांति और सुकून से बात कीजिए। छोटे और बड़े का कुछ लिहाज कीजिए। ये हमारी होने वाली चेयरमैन नजीबा सुल्ताना की शहर है, उनके लिए आप भी कुछ मदद करें। अल्लाह अकबर। और ने खुदा ने भाई अल्लाह जाने दुनिया का क्या हाल हुआ। और जमाना आ गया कि औरतें मर्दों पर हुआ करने लगी और मर्द उनके मन को मनाने करने लगे। क्या आज को मुसलमानों को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महान जान दिया जो कौम हो गई। अरे भाई, क्या कर रहे हैं? ये हुकूमत ने मुसलमानों पे एहसान किया है, वीडियो को मिसाल खराब किया है। ये नाकाबिल कानून जैसा है, इसकी हमें को करनी चाहिए ताकि कोई गैर मुस्लिम हम पर हुकूमत ना कर सके, बल्कि हमारी ही हकों का मर्तबा बुलंद रहे। मेरे भाई, आप हुकूमत के चालों से वाकिफ नहीं है, ये एहसान नहीं है, जुल्म है, ये इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ एक बुलंद साजिश है। आपने इस्लामी तालीमात का मुताला शायद नहीं किया है। सुनो और गौर से सुनो, ये औरतों को बुलंद मुकाम नहीं दिया जा रहा है, बल्कि इनको उनके मर्तबे से नीचे गिराया जा रहा है। हमारे दीन इस्लाम ने वो मुकाम बुलंद किया जो वक्त अली का रकन अंदरूनी निजाम संभाले, बच्चों की दीन तरबियत करे, हुकूमत में घर से बाहर निकाल कर सियासी लड़ाई और सुलह बनाने वाले हैं। जो इस्लामी तालीमात और दूसरे के जरिए बिलाही मुसलमान के साथ काम है। हुकूमत मुसलमानों में शियाना को करना चाहती है, उनके इतिहाद तमाम को करना चाहती है। अगर हमने इसे बुलाए मरहले में इस लोग हालत के सबकी मदद किया और इस बातें को इस्लाम में जगह बंदे से लगाए जो हमला इस बात का है कि मिलत इस्लामिया आया के सही रास्ते पर बदलने के काम होता है जो उसको अपना काबिल लाती हो। लिहाजा आज ही फैसला करे कि अपने हाथों को सियासी और निगरानी का काम मिलत जाने देता है और उन्हें अपनी इज्जत बनाए। इसमें हमारी भलाई है और उनके लिए बेखाई है, बल्कि पूरी मिलत की भलाई है। अरे मोहम्मद शरीफ बहुत तकलीफ मत करिए, ऐसा शेर बता रहे हैं कि लगता है कि वे आसमान से रहे तो ना जुड़े। आपको कुछ खबर जो है आपके तो घर से आप जा रही है, आप जैसे बैठे नहीं सवाल दिखाई शेर को बचाया और हमारे बाकी को उनके कचरे से गिराने की कोशिश की, मगर उनकी जान न गई और उनकी खानी पड़ी। क्योंकि हमने अपनी दालों में से बचा कर किया कि आयतें बढ़ के चुनाव में ऐसा कर सकते हैं नहीं, तो जानिए हाँ बिल्कुल उसकी गुंजाइश है। और सब बात कीजिए, मुफ्ती आने से आप पर किसी तरह इल्जाम मत लगाइए। शायद आपको मालूम नहीं कि इस इल्जाम तलाशी का अंजाम क्या होगा, वीडियो पे छोड़ने के लिए क्या होगा। ऐसा लगता है कि आपने बनाई नहीं। अगर आपने उसको कहा होता और उसके जिक्र को लौट किया होता और उसके मफहूम मानने की जरूरत नहीं की कोशिश की होती तो कभी ऐसा न करते। चलिए ले लीजिए।
बहुत कमरे जा रहे हैं। अरे भाई ऐसा लगता है कि आज तक हमने मेरी कोई हकीकत है नहीं। भला बताइए बतवा हमने लिया आप धमकी से कर रहे हैं कि आपने उसको पढ़ा रहे उसकी निकाल और नहीं किया उसके बाप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। भला बताइए अब हम नहीं समझेंगे कि आप समझेंगे। हाँ सही कह रहा हूँ, आपका अंदर तो समझने की सलाहियत नहीं है। सुनो और खुद से सुनो। नहीं आप देख सकता आप बहुत बुद्धिमान होंगे। अगर आपके बच्चे अगर मुफ्ती वालों को दिलाकर तो पूरे महीने के सामने बच्चों की नहर को आती जाएगी। हमारे बस में है, मैं अभी भी आ सकता हूँ। बशर्ते कि तुम ये मान लो कि अगर फैसला मेरे हाथ में हुआ तुमको ये पूरी मस्जिद से तस्लीम करना पड़ेगा और नजीवा सुधार के इलेक्शन से दिखाना होगा। अरे भाई पहले आप बुलाइए तो सही, इसके बाद आगे बात कीजिएगा। बुलाइएगा मुफ्ती साहब को बुलाने जा रहा। चलो बैठो बैठो। ये क्या मसला है? तो ये क्या मसले की वजह में मुफ्ती साहब असल में मसला ये है कि आने वाले चुनाव में मेरे नेताजी अपनी एक सीट हुई नजीबा सुल्ताना को चेयरमैन के लिए खड़ा किए। उसी का मैं प्रचार करता था, कितने मेरे भाई साहब के आगे गला पाने लगे और कहने लगे कि हराम है नाजायज है, इससे का बुलंद नहीं होता बल्कि मुतला में कमी आती है और न जाने क्या क्या बकवास कर रहे थे भाई साहब। अरे मुफ्ती साहब इसी बरकत नहीं बरकत नहीं ये भी इसलिए ये फैसला दी गई मगर बेवकूफ उसके मानने की इत्तेफाक नहीं बल्कि मजीद ये कहने लगे कि आप लोगों की काम नामुस है, आप लोगों ने समझने की सलाहियत नहीं, आप लोगों ने उसके मामलों पर गलत नहीं किया, उसको समझने की कोशिश नहीं की और तरह तरह की बातें बनाने लगे। मैं कहते बहुत समझाया लेकिन बेवकूफ को शहरों को बताने लगा और एक बुरा काम मुफ्ती साहब उन्होंने हमको बिल्कुल कहा है। सुनो अब लड़ने की जरूरत नहीं है। दारुल उलूम देवबंद से जो फतवे शाये हुए हैं उनमें ये कहा गया है कि अगर खवातीन हुदूद शरइया में रहकर उम्मीदवार बनती हैं तो फिर जायज है और अगर हुदूद शरइया की रियायत उनसे इस सूरत में नहीं हो सकती है तो फिर जायज नहीं है। अब हमें ये देखना और गौर करना है कि आया इस जमाने में हुकूमत के इस ओहदे पर आ जाने के बाद इस रियायत की तवक्कुल की जा सकती है। देखने में आया है कि कोई लाख कहता है कि मेरी बीवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाबंद है, हुदूद शरइया की रियायत करती है, अहकाम शरइया की रियायत करते हुए मुल्क कौम की खिदमत करेगी, मगर ये नहीं हो पाता है। और फिर ये कि वो इंसान कितना बेगैरत है जो अपनी बीवी को उम्मीदवार बनाकर उनके नामों का ऐलान कराता है, उनके फोटो को चश्मा कराता है, ये भी तो एक बाइज्जत इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए आप ये इसी में है कि उन्हें पर्दे में रखा जाए और हुकूमत की इंचाबाजियों को समझकर उनके खिलाफ आवाज उठाई जाए, हमारी आवाज सुनी जाएगी बशर्ते कि हम मुत्तहिद होकर ये काम करें। मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मसला की वजाहत फरमा दी। अब मेरी समझ में आ गया इसमें तो हुकूमत की चालबाजियां है, ये तो मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ नजर साजिश है। मुफ्ती साहब आज ही से मैं इजाजत करता हूँ, मैं अपने नेताजी से कहूँगा कि अपनी बीवी को नक्शे में न खड़ा करे और अहकाम शरइया की पूरी पाबंदी करे। अस्सलाम वालेकुम।